हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम अमित है। दोस्तों, मैं आप लोग के साथ अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे चेंज कर दिया। दोस्तों, ये मेरी स्टोरी है। ये 2017 से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, कुछ ऐसे घटनाएं मेरे साथ हुई थी जो 2017 में जो शायद मैं झेल नहीं पा रहा था। मैं सफ़र कर रहा था। हालांकि मैं उतना अवेयर नहीं था कि मुझे अपने ये मेंटल हेल्थ को लेके कि मुझे ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बस सोच रहा था कि जो हुआ है वो एक ना एक दिन होना ही था, तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था। तो 2017 किसी तरह निकला, रो के, जग के, पूरी पूरी रात जगना, पूरे पूरे दिन रोना, एक रूम में बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, बस एक रिपीटेड एक सॉन्ग था, उस सॉन्ग को सुनते रहना। भगवान शिव का ये वो सॉन्ग है, उसको ही मैं सुनता रहता था अकेले बैठ के एक रूम में। ना खाना ना पीना। हालांकि मेरे घर में सभी को था थोड़ा मोड़ा, लेकिन मैंने जो फेस किया था वहाँ पे रह के 3-4 महीनों में, शायद वो मैं भूल नहीं पा रहा। तो ऐसे 2017 निकल गया, 2018 आया। तो उस दिन मेंटल हेल्थ डे था। तो मेरे भाई ने मुझे बताया, उसने किसी यूट्यूबर का ही एक वीडियो देखा था जिस मेंटल हेल्थ डे के बारे में वो बता रहे थे। तो भाई ने बताया कि तुम भी एक किसी किसी साइकाइट्रिस्ट से दिखाओ, हो सकता है तुम्हें ज़रूरत हो। जैसे शरीर बीमार पड़ता है, बॉडी बीमार पड़ती है, वैसे मेंटल हेल्थ भी होता है। तो चलो दिखाते हैं। तो मेरे सिटी में ही एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने मेरे सारे सिम्टम्स को सुना। तो उन्होंने बताया कि मुझे मेजर डिप्रेशन है। हालांकि उन्होंने कहा कि 1 वीक का ये दवा दे रहा हूँ, इसको आप लीजिए, इसके बाद से फिर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया। 1 वीक मेरा वो दवा चला। 1 वीक के बाद मैं उनके यहाँ गया, तो वो ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, तो उसमें सब ठीक था, रिपोर्ट सारे नॉर्मल थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम लगेगा, ये दवा चलेगा आपका लगभग 6 महीना चलेगा, फिर आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं वो दवा शुरू किया। दवा लेने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ लगता था। मुझे लगता था कि हाँ, मैं अब नॉर्मल हूँ। मुझे एक कॉन्फिडेंस आने लगा। मैं सबको घर में फिर पहले जैसा सबको संभालना, सबसे बातें करना, दोस्तों से मिलना, घूमने जाना, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं सब करने लगा। तो दोस्तों, ऐसे मेरे 6 महीने निकल गए। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने मेरे मेडिसिन्स में कुछ चेंजेस किए और बोले कि अभी आपके मेडिसिन्स चलेंगे। तो मैंने भी उसको कंटिन्यू रखा और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे 1 साल कब निकल गए। 1 साल बाद क्या था कि मैं दवा छोड़ देता था 2 से 3 दिनों के लिए, तो मुझे अगेन फिर वही इश्यूज़ होने शुरू होते थे। मुझे नींद नहीं आता था, फ़ोकस नहीं होता था, मुझे बहुत अजीब-सा लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार डॉक्टर ही चेंज करते हैं। तो मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। वहाँ भी मेरे सिम्पटम्स देखकर डॉक्टर ने बोला कि आप ये दवा खाओ। उस टाइम मुझे उन डॉक्टर ने एसएसआरआई के कुछ मेडिसिन्स लिखे और वो मेडिसिन्स काफ़ी ठीक थे। मतलब उसके डोज इतने पावरफुल नहीं थे, वो मुझे ठीक लग रहे थे। तो वो मेडिसिन्स मेरे फिर चले 6 महीने, 1 साल वो भी निकल गया और मुझे काफ़ी रिलीफ था इस मेडिसिन से। लेकिन एक तरीके से मुझे लगता था कि इन मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट हो रहा हूँ, मैं इनके बिना रह नहीं पाता हूँ। तो मैंने डॉक्टर से जाकर बोला कि सर, मुझे ये दवा कब तक लेने पड़ेंगे, मुझे ये छोड़ना है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप इसको करके धीरे-धीरे करके आपको जब अच्छा फ़ील लगने लगे तो आप छोड़ सकते हो। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ महीने खाओ, मैं जो आपके मेडिसिन्स जो हैं इसके डो जो पावर होते हैं इसको मैं कम कर देता हूँ, फिर देखते हैं। तो उन्होंने जब पावर को कम किया तो उन मेडिसिन से क्या होता था कि मुझे मुझे सर में भारी-भारीपन सा लगा रहता था। जैसे लगता था सर में कुछ जकड़ा हुआ है। मुझे बहुत पूरे दिन अजीब-सा मुझे लग मैंने सोचा कि इस बार किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं। तो तब मैं अपनी सिटी के सबसे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स, वहाँ पे एक सीनियर अच्छे डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे सारी बातें मैंने बताई और उन्होंने मेरे से सारे सिम्पटम्स पूछे। तो उन्होंने बताया कि अभी दवा चलेगा, ऐसे नहीं आप छोड़ सकते। टाइम तो लगेगा इसको छोड़ने में, ताकि क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक ये एंटी डिप्रेसेंट लिए हैं, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही, लेकिन छूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटेगा। तो मैंने वहाँ पे भी अपना दवा लेना शुरू किया और लेता लेता गया। 6 महीने ऐसे करते करते मेरे 2018, 19, 20, 21 निकल गए और मुझे
मतलब दवा लेना ही पड़ता था। मेरे घर वाले भी मुझे देखकर बहुत परेशान होते थे, ख़ासकर मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर कि भाई दवा छोड़ दो, किसी भी तरह छोड़ दो लेकिन छोड़ दो, मुझे अजीब-सा लगता है तुम्हें देखकर। तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा हेल्थ भी ख़राब हो रहा है। और मुझे भी कहीं न कहीं लगता था कि हाँ, मैं जब भी देखता था मेरे मेरे बॉडी वेट में कुछ न कुछ म बॉडी वेट मेरा कम ही होता रहता था, बढ़ता नहीं था कभी। और मुझे अजीब-सा बस मतलब वीकनेस सा लगा रहता था। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, अब इसको मैं छोड़ूँगा। तो 2022 के अप्रैल में, मुझे वो डेट आज भी अच्छे से याद है कि 8 अप्रैल 2022, तो उस टाइम नवरात्रों का दिन था और उस दिन 7वां दिन था नवरात्र का। उस दिन मेरे भाई ने शाम को बोला कि आज चलो आज शाम को कहीं घूमने चलते हैं। तुम बहुत दिन बाद घर आए हो तो चलो साथ में तुम भी आज मार्केट चलना है, कुछ सामान लेना है। तो मैं भी कहा कि चलो चलते हैं। तो भाई स्कूटी चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। हम दोनों जा रहे थे। तो उस हल्का-सा उस टाइम रोड पे हल्का-सा अंधेरा था और उजाला भी था। मुझे दिख रहा था कि हाँ, रोड पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा ऑयल टाइप का गिरा हुआ है। मैंने भाई से बोला कि भाई देखो, रोड पे कुछ कोई ऑयल गिरा हुआ है, तुम स्कूटी साइड से लेकर चलो। तो उस टाइम भाई ने ध्यान तो दिया और बाइक स्कूटी को साइड में करके वो चल रहा था। लेकिन हम दोनों बात में इतनी खो गए थे। ख़ैर उतनी खोए भी नहीं थे, मुझे लग रहा था कि हाँ, रोड पे भाई बाइक चला रहा है तो वो ध्यान दे रहा होगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद स्कूटी कब स्लिप हुई हमें पता भी नहीं चला। और भाई तो बाय गॉड ग्रेस रोड के किनारे गिरा हुआ था, उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, वो फिर खड़ा हो गया था। लेकिन मैं रोड पे गिरा था और मुझे लगा उस टाइम कि हाँ, मेरे बैक में कुछ ज़्यादा चोट आया हुआ है। तो उस टाइम मुझे वॉमिट भी हुआ था रोड पे। तो फिर मैं देखा कि हाँ, सब ठीक है, कहीं कटा-फटा नहीं है दोनों का। तो हम दोनों स्कूटी से फिर घर आ गए। घर पे आते ही मेरे बॉडी में बहुत तेज़ पेन हो रहा था, मेरे चेस्ट में और मेरे बैक में, और मेरी बॉडी बहुत तेज़ काँप रही थी। मुझे देखकर मेरे घर वाले बहुत डर गए थे। फिर मम्मी बोली कि हॉस्पिटल चलो, यहाँ पे नहीं हो पाएगा कुछ। फिर हॉस्पिटल मिला और वहाँ पे फर्स्ट एड मैंने लिया। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दिया और उन्होंने बोला कि रात काफ़ी हो गया है, आज आप आज आप यहीं पे रुको, कल आपका एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट डे मेरा एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड हुआ। तब पता चला तब पता चला कि मेरे चेस्ट के रिब में फ्रैक्चर था और मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर है। तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में कोई बोन के स्पेशलिस्ट नहीं थे, तो मुझे डॉक्टर ने एक बोन के स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। तो बोन के डॉक्टर के पास जब मैं गया, तो उन डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने बताया कि स्पाइन के डी4 को वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर भी बोलते हैं, तो मेरा वही था। और उन्होंने बताया कि चेस्ट के रिब में भी फ्रैक्चर है। तो ख़ैर घबराने की कोई बात नहीं है, 5 से 6 महीने आपके मेडिसिन चलेंगे और आपको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया, 5 से 6 महीने मेडिसिन्स मेरे चले। तो 6 महीनों के बाद मैं डॉक्टर के पास फिर गया। डॉक्टर ने मेरा नॉर्मली ऐसे एक्स-रे किया और उन्होंने बोला कि अब ठीक है, आप अपना नॉर्मल रूटीन का जो वर्क होता है आप कर सकते हो, बट अभी हैवी लोड मत करना 1 साल तक, कोई हैवी लोड या कोई हैवी एक्सरसाइज़ मत करना अभी। तब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं 1 साल तक घर पे था, तो मैंने वैसा ही किया, 1 साल निकल गया। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे एंटी डिप्रेसेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम मैं तो बाहर जा नहीं पाता था। भाई से कहना पड़ता था कि मेरी दवाइयाँ लेते आओ, और भाई को अच्छा नहीं लगता था मुझे दवा देने में। ये था कि मैं कुछ कुछ दिनों तक छोड़ पाता था,
जैसे 5 से 10 दिनों तक मैं दवा, जहाँ से 2-3 दिन मैं 2-3 दिनों तक मैं नहीं रह पाता था जब, तब मैं 5 से 10 दिनों 7 दिनों तक मैं छोड़ देता था दवा। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उसको रेगुलर छोड़ पाऊँ। तो 2023 आया, तो तब मैं सोचा कि अब मैं क्या घर से बाहर जाऊँ, अब जो करना है यहीं पे करना है। और मैं अपनी सिटी में एक कोई जॉब ढूँढने लगा, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिल गया रोबोटिक ट्रेनर का, तो मैं वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करता था रोबोटिक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। मुझे इतनी खुशी तो कभी नहीं होता था। मैं गुड़गाँव में, जयपुर में, यहाँ तक कि पटना में भी मैंने जॉब किया है। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिलती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालाँकि मैं उस टाइम दवा ले रहा था, क्योंकि मेरे ये पाँचवें डॉक्टर थे। तो मैं इनसे दवा ले रहा था, तो इन्होंने बोला था कि हाँ, अब आप छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे मुझे बताकर छोड़ना। तो मैं उस टाइम इतना खुश था कि मैंने डॉक्टर से इतना बताया था कि हाँ, मैं अब छोड़ने वाला हूँ। तो उन्होंने लास्ट डोज़ दिया था, और उन्होंने बताया था कि अगर आपको कभी एंग्ज़ायटी ज़्यादा हो, तो आप एक काम करना कि उन्होंने एक टैबलेट दिया था। तो उन्होंने बोला था कि इसको लेते रहना, और अचानक से मत छोड़ना, एक-एक 2-2 दिन का गैप लेते रहो। फिर नेक्स्ट टाइम आना तो छोड़ देना। लेकिन मैं बहुत तंग हो गया था इन दवाओं से, और मैं दवा को छोड़ दिया, और मैंने ये ठान लिया था कि मैं नहीं खाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। और लगभग फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे वो दवा छोड़े 15 दिन, फिर 1 महीने। 1 महीने के बाद भी मुझे ठीक लग रहा था। तो उस टाइम होता क्या था कि मैं बाइक से अपने इंस्टीट्यूट पे जाता था। मेरे घर से 5 से 6 किलोमीटर पड़ता था वो। तो मुझे लगता था कि हाँ, मेरे बैक में पेन हो रहा है। पूरे दिन वो रहता था, रास्ते में भी मैं जब बाइक चलाता था तो भी चुभन रहता था। मैं पूरे दिन, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके ही बच्चों को ट्रेनिंग देना रहता था, तो मैं खड़े-खड़े ही देता था, और मुझे दर्द होता रहता था। ये मुझे जॉब करने के 3 महीने बाद ही स्टार्ट हुआ ये, और ऐसा होता गया, अप्रैल, मई, जून ऐसे निकल गया, और मैं अंदर ही अंदर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो ऐसे लगता था कि मुझे बहुत पेन ज़्यादा हो रहा है। और जब मेरे 1.5 महीने निकल गए दवा छोड़ने के बाद, मुझे पैनिक एंजाइटी के अटैक आने लग रहे थे, और ये इतने तेज आते थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर, घबराहट, और मेरे सीने में दर्द, मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था, और मेरा पूरा शरीर कांपता था उस टाइम। बस मुझे लगता था कि मैं किसी एक जगह पे बैठ जाऊं, मैं किसी से बात ना करूं। मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे दवा लेना चाहिए। तब मैं शाम को गया और मेडिसिन्स लिए 5-6 टैबलेट। लेने के बाद मुझे अच्छा लगा। उस रात मैं अच्छे से सोया था, और सुबह ऑफिस भी अच्छे से गया था, और पूरे दिन अच्छे से काम किया। 5-6 दिन मेडिसिन्स मेरे थे, फिर ख़त्म हो गए। उसके बाद 2-3 दिन मेरा फिर सही से निकला। फिर उसके बाद से मुझे वही प्रॉब्लम होते थे। मुझे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। मेरे स्पाइन में बहुत तेज़ चुभन होता था पूरे दिन। मैं समझ नहीं पाता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं उसको नहीं समझ पाता था। बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैं उसको नहीं समझ पाता था। ट्रेनिंग में क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या बोलना है, मैं वो नहीं समझ पाता था। मैं उनको लेक्चर क्या दे रहा हूँ, मैं क्या लिख के मैं लेसन प्लान में क्या लिखता था और उनसे क्या बोलता था, मैं कुछ नहीं समझ पाता था। बहुत हालत मेरा ख़राब हो रहा था उस टाइम। दिन पे दिन पैनिक एंजाइटी के अटैक बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं ये जॉब छोड़ क्यों मैं ये जॉब छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं लगता था कि मैं छोड़ूँगा तो फिर घर पे ही बैठूँगा, और मुझे फिर प्रॉब्लम होगा, दवा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि पूरे दिन बाहर हैं, दोस्त अच्छे हैं यहाँ पे, कलीग भी अच्छे थे वहाँ पे, बच्चे भी सही थे। तो करते हैं, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन फिर वर्क
लोड भी बहुत ज़्यादा रहता था, डेली टारगेट मिलते थे। मैं इंस्टीट्यूट में भी पूरे पूरा दिन देना और घर आने के बाद भी रात में जो काम 1 घंटे का रहता था, मुझे उसमें 2 से 3 घंटे लगते थे। तो ऐसे पूरी रात जग कर मैं अपना लेसन प्लान और जो ट्रेनिंग जो देना रहता था, उसके वीडियोज़ बनाना और उसे कोड लिखना, मैं ये सब करता था। किसी तरह मतलब कर ऐसे पूरी रात करते-करते सुबह 5 से 4 से 5 बज जाते थे, तब मैं सोता था। ऐसे ऐसे मेरा टाइम निकलता गया। जब अगस्त आया, अगस्त में मेरा ये फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया था कि मुझे अंदर से बहुत तेज़ गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। कोई हल्का सा भी कुछ बोलता था तो मुझे गुस्सा आने लगता था। और मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं वो आपको फ़ील भी नहीं करा सकता। शायद आप लोग में से वो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब-सा लगता था उस टाइम। ऐसा लगता था कि मेरे पैर के आगे से ज़मीन फट रहा है। मेरी पूरी बॉडी में पल्पिटेशन बहुत तेज़ होता था। मैं अपने हार्ट बीट को चेक करता था अपने हाथों से, तो लगता था कि मेरा पल्स फट जाएगा। फिर भी मैं लगा था कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अब दवा नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे करते-करते मुझे 14 अगस्त के दिन सुबह-सुबह मैं जा रहा था, ड्रिज़लिंग हो रही थी और रोड पे हल्का-हल्का पानी लगा हुआ था। तो मैं उस दिन स्कूटी से जा रहा था। तो स्कूटी मैं उतनी तेज़ भी नहीं चला रहा था, तेज़ भी नहीं था, ज़्यादा कम भी नहीं था। 50 या 40 की स्पीड में था मैं। तो अचानक से एक चौराहे पे एक लेडी मेरे मेरे सामने वो स्कूटी लेके कब आई मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में उस दिन था। मेरा दिमाग कहीं और था और मैं स्कूटी चला रहा था। वो लेडी कब आई, मैं सडन ऐसे ब्रेक लिया कि मैं रोड पे स्कूटी मेरी रोड पे स्लिप हो गई, मैं रोड पे गिर गया। तो हेलमेट लगाने की वजह से मेरा सर तो बच गया, लेकिन मेरे चेस्ट में फिर से चोट लगा हुआ था और मेरे पैर में हल्का सा कट लगा हुआ था। हल्का सा क्या, कट था वहाँ पे। तब मैं वहाँ से स्कूटी लेकर किसी तरीके से घर आ गया। तो घर आने के बाद मैं अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया और दिन में रेस्ट किया। मैंने सोचा कि चलो हल्का सा चेस्ट पे लगा हुआ है तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाएगा। उस टाइम मैं सोता तो था नहीं सही से पूरी रात। तो उस दिन मैंने सोचा कि आज दिन में सोएँगे, हो सकता है सोने के बाद मुझे रिलीफ़ हो। लेकिन मैं सोने जब गया तो 1 घंटे तो मैं सो गया था। उसके बाद से मेरा जो हाल था, ओह माय गॉड! फिर मैंने मम्मी से बताया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, डॉक्टर से मैं दिखाता हूँ क्या बात है। तो मैं चला गया था हॉस्पिटल। मम्मी ने जीजा जी के पास कॉल किया। वो तो जीजा जी मेरे पास कॉल करके उन्होंने पूछा कहाँ हो? तो मैंने बताया कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। तो वो उस हॉस्पिटल के पास आए। तब तक डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर चुका था। डॉक्टर ने एक्स-रे लिखा कि एक्स-रे होता है, फिर देखते हैं क्या है। तो एक्स-रे हुआ, तो उसमें भी फिर तो एक्स-रे जब हुआ तो अगेन मेरे चेस्ट के रिब में फ्रैक्चर था मेरे। और मैंने उस टाइम फिर डॉक्टर से बोला कि सर, मेरे लगभग 4-5 महीनों से मेरे बैक में पेन हो रहा है और इसमें मुझे पहले भी चोट लग चुका है। तो डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया था, तो उसका ट्रीटमेंट तो हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने इसका भी, फिर मेरे स्पाइन का भी एक्स-रे करवाया। तब पता चला कि जो मेरा फ्रैक्चर था वो ठीक नहीं हुआ था और ये 1 साल पुराना हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ये 15 दिनों का दवा है, इसको खाइए, उसके बाद देखते हैं। तो 15 दिनों तक मैंने खाया और उसके बाद भी मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि अपनी सिटी के मेरे सिटी के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, अग्रवाल करके हैं वो। तो मैंने उनके पास गया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, अभी आपका फ्रैक्चर है, चेस्ट पे तो है ही, स्पाइन का पुराना है आपका। तो उन्होंने मुझे कुछ पेन किलर तो दिए हुए थे, लेकिन साथ में
ये विटामिन्स के और ये बायोटिन वगैरह बहुत से इंजेक्शन दिए थे। मतलब 5 दिनों का इंजेक्शन था। मुझे दिन में 2 बार 2 बार तो इंजेक्शन लेना पड़ता था और 1 दिन गैप करके मुझे नीडल लेना पड़ता था। वो होता है ना ग्लूकोज़ टाइप का जो चढ़ाते हैं, तो वो मुझे लेना पड़ता था। तो 7 दिनों का था वो पूरा प्रोसेस था। 7 दिनों तक मेरा ये हुआ और वो टाइम तो मैं कैसे बताऊँ आपको, कहते हैं ना नर्क। तो नर्क क्या होता है मैं कभी मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन शायद वही होता होगा जो मैं उस टाइम फील करता था। वो अगस्त सितंबर मेरा कैसे निकला था, मुझे रात रात में 103, 104, 103, 102 ऐसे फीवर रहता था। मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं डॉक्टर के पास, जब ये प्रोसेस पूरा हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने, उस दिन मेरा भाई भी मेरे साथ था, तो डॉक्टर ने मेरे भाई से बोला कि आप ये अभी इनको, अगर इससे ठीक नहीं होता है तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये शायद ये कभी कोई ज़्यादा हैवी वर्क ना कर पाए। तो ये बाइक वगैरह ये ज़्यादा चला नहीं पाएंगे, हो सकता है इनको बंद ही करना पड़े पूरी तरीके से। बाइक बाइक और ये स्कूटी इनको नहीं चलाना, ये चला नहीं पाएंगे। उस दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा था। कहते हैं ना पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना, मेरे साथ वही हो रहा था। फिर भाई भी बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था। हम लोग घर आए। घर आने के बाद मम्मी को मम्मी को भाई बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो सब लोग पूछ रहे थे तो बताया। तो मम्मी दीदी सब लोग रोने लगी कि ये क्या हो गया। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है तो अच्छी सिटी में दिखाते हैं, दिल्ली या फिर बेंगलोर चलते हैं। दिल्ली में ही मेरे जीजा जी रहते हैं, तो हम लोगों ने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं दिल्ली मूव कर गया, दिल्ली में चला गया और दिल्ली में एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मेरा पूरा अल्ट्रासाउंड देखा, पुरानी जितने रिपोर्ट्स थे वो देखे उन्होंने, और उन्होंने वो अलग से एक एमआरआई लिखा कि इससे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो मेरा एमआरआई हुआ तो डॉक्टर ने, ठीक है आपको अभी ज़रूरत नहीं है एमआरआई की, आप एक काम करो। उन्होंने उन्होंने भी मुझे फिर इंजेक्शन वगैरह उन्होंने भी लिखा, तो वही विटामिन्स के कुछ पेन किलर थे। और ये था कि उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिया, पूरे 5 स्टेरॉइड थे, एक एक दिन गैप करके वो लेना पड़ता था। तो जब उन्होंने स्टेरॉइड दिया तो मुझे लगा भी कि हाँ मेरे बॉडी में ताकत मेरे बॉडी में आ रहा है और मेरे फेस पे भी फ़र्क पड़ा। तो लगभग 5 स्टेरॉइड और 5 दिनों का, 7 दिनों का के विटामिन्स वगैरह और भी बहुत से इंजेक्शंस और इंजेक्शंस थे, वो लेने के बाद मुझे ठीक लग रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई नहीं, 15 दिन का ट्रीटमेंट देखते हैं, 15 दिन का। और उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन्स लिखे। मैंने वो मेडिसिन्स लगभग मैंने वो मेडिसिन्स लेना स्टार्ट किया। 15 दिन तक ठीक था। हाँ, उस टाइम भी ये था कि मैं बाइक वगैरह तो चलाता नहीं था वहाँ पे, कहीं जाना भी रहता था पैदल ही जाता था और ज़्यादा होता तो टैक्सी करना पड़ता था। 15 दिन निकल गए। 15 दिन के बाद फिर 1 महीने तक डॉक्टर ने किसी तरीके से खींच के 1 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट किया। 1 महीने के बाद फिर मेरा वही हाल हो गया। मतलब पेन तो नहीं था, लेकिन मेरे बॉडी पे मेरा मेरा बॉडी वेट फिर वैसे ही घट गया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इनको घर ले जाओ, इनको इनका बैक तो ठीक है, लेकिन मैं दवा इनका लिख दे रहा हूँ 1 महीनों का, तो अभी दवा चलेगा। तो उसमें बहुत से दवा थे जो कहते हैं ना गठिया का रोग,
तो उसका भी टैबलेट था, बहुत से टैबलेट थे। मैं बहुत थक चुका था दवा खाते-खाते। मैं घर आया, घर आने के बाद अ, मतलब कुछ दिनों के बाद फिर से मेरे बैक पे वही चुभन शुरू शुरू था। वो बैक से वो दर्द जा ही नहीं रहा था। और मतलब ये दिमाग से तो मैं बहुत परेशान था, ये मेंटली बहुत परेशान था। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और माँ तो माँ होती हैं, वो मेरी मेरी मदर मेरे साथ भी, वो भी बहुत परेशान थी। उन्होंने होता है ना कि दवा और दुआ सब करो। तो मेरी मदर मुझे कहाँ-कहाँ नहीं लेके गईं। मंदिर में, पंडित के पास, पुजारी के पास, ज्योतिष के पास, ये तांत्रिक बाबा होते हैं उनके पास, बहुत जगह लेके गईं, दवा भी साथ में चल रहा था। लेकिन मेरा ना ही दर्द ठीक हो रहा था और ना ही मेरा ये वो भी नहीं सही हो रहे थे। धीरे-धीरे करते मैं अक्टूबर में मैं घर आ गया था। ऐसे करते-करते अक्टूबर निकल गया, नवंबर आया। तो नवंबर में फिर जीजा जी और सभी लोग घर दिवाली में ही सब लोग घर आए, भाई वगैरह सब लोग घर आ गए थे। तो उस टाइम भी ऐसे ही सब लोग थे, समझा रहे थे कि सबको, सब लोग कि मेडिटेशन किया करो। हालाँकि मेडिटेशन तो मैं 2019 से ही शुरू किया था, लेकिन उतना रेगुलर नहीं करता था। तब मैं लेकिन सबके कहने पे मैंने रेगुलर ध्यान करना शुरू किया और डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज़ बताया था, तो मैं वो एक्सरसाइज़ कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा, पूरे दिन फ्रस्ट्रेशन, एंगर और पूरी बॉडी में पल्पिटेशन बहुत तेज़ होता था। मतलब मुझे लगता था कि मैं कुछ खा लूँ ऐसा कि ये कम हो जाए। रात में मैं सोता नहीं था, दिन में भी नहीं सोता था। जब थोड़ा-सा नींद लगता था, मैं जब सोने जाता था, तो इसके 1 घंटे बाद मैं उठ जाता था। मतलब पूरी रात जगना, पूरी रात, पूरे पूरे दिन जगना, 1 घंटे 2 घंटे सोना, मैं नहीं रह पाता था। मैं हालाँकि मैं बाद में सभी लोगों ने बोला कि दवा स्टार्ट कर दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं दवा अब नहीं खाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं दवा नहीं खाऊँगा। तब मैंने स्टार्ट किया। हालाँकि मैंने 2020 में ही ओशो को सुनना स्टार्ट किया था। मैं उनको सुनता भी था। लेकिन मैं, एक कहते हैं ना कि एक जुनून से कि भगवान हैं, क्योंकि मेरे मेरे पापा भगवान को बहुत मानते थे। मेरी पूरी फैमिली एक तरीके से भक्ति भक्ति पे ही, भगवान पे भरोसा करना, भक्ति करना हम लोग बहुत करते थे। लेकिन मैं 2020 से ही स्टार्ट किया था कि भगवान आखिर है कैसे? बच्चे होते हैं ना कि पापा जैसे बताते थे बचपन में, मम्मी बताती थी कि हाँ, ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे भरोसा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो मैं वैसे करता था, लेकिन पापा के जाने के बाद फिर मैंने खोजना स्टार्ट किया कि नहीं, भगवान है कैसे? तो 2020 से ही मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ था। लेकिन ठीक था कि बस मैं ऐसे सुनता था, मतलब ऐसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। रात में नींद नहीं आता तो सुनता था, दिन में भी अच्छा नहीं लगता था तो मैं सुनता था। लेकिन इधर लगभग दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया सुनना ओशो को अच्छे से। उनको सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूरे दिन सुनना, पूरी पूरी रात सुनना। उनको सुनते-सुनते फिर 2024 आया। 2024 में मुझे याद है फरवरी से मैंने प्रशांत आचार्य के वीडियो पे देखा था। कोई बंदा था, उसको बाइपोलर और ये डिप्रेशन का कोई इशू था। तो मुझे एक होप लगा अंदर, क्योंकि मैं अपना होप छोड़ चुका था। मुझे लगा नहीं था कि अब मैं कुछ कर पाऊँगा और मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगा। मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही रहूँगा। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि प्रशांत आचार्य को, उस बंदे को देखने के बाद मुझे लगा था कि हाँ, प्रशांत आचार्य कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इनके ऐप को डाउनलोड किया, इनके वीडियो को सुनना शुरू किया। मैं रेगुलर सुनता था, पूरे दिन, पूरी रात, 24-24 घंटे मैं इनको सुनता था। लेकिन मुझे क्लियर नहीं होता था, क्योंकि शायद मैं मेंटली बहुत टॉर्चर्ड था। बहुत अंदर ही अंदर मैं बहुत ही घुटन में रहता था। मैं ऐसे तो मैं अकेले रोता ही था, लेकिन जब मैं मम्मी को देखता था तो मुझे मेरे आँसू निकल आते थे।
मैं बहुत मैं कैसे आपसे बताऊँ, मेरी मदर ने मुझे बहुत सँभाला है इस बीच में। हालाँकि मेरा भाई भी मुझे देखकर बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं हामिद के साथ ही रहूँगा अभी। तो वो भी अपनी जॉब को छोड़कर वर्क फ्रॉम होम पे वो रह गया। तो सब समझते थे, लेकिन वहाँ तो माँ होती है ना, तो उन्होंने मुझे बहुत सँभाला है उस बीच में। और मैं मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे ही चलूँगा। और मैं प्रशांत आचार्य को पूरे दिन पूरे रात मैं मतलब उनको बहुत दिल से सुनता सुनता गया। उनके ऐप पे मैंने ई बुक खरीदना शुरू किया। डिप्रेशन के बारे में, मेंटल प्रॉब्लम के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। बहुत मैंने रिसर्च किया। तो ये था कि पहले जो मेरा 100% रहता था, वो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और ये पल्पिटेशन जो मेरी पूरी बॉडी में, पूरे मेरे ब्रेन में जो रहता था, वो मुझे कम लग रहा था। तो उसी बीच मैंने पतंजलि में भी गया था, वहाँ के वैद्य से दिखाया था। वहाँ के वैद्य ने भी अच्छी खासी मेरी हेल्प करी, दवाइयाँ दी थी उन्होंने। और दवाइयाँ, कुछ योगा बताया था उन्होंने। योगा से काफ़ी मुझे रिलीफ़ मिला था, मेंटली भी और फिज़िकली भी। मेरा बैक पेन में ज़्यादा सुधार तो उन्हीं से ही आया। फिर मैं वो योगा और मेडिटेशन मैंने इसको कंटिन्यू किया और ओशो को सुनता गया। मुझे काफ़ी क्लैरिटी आने लगी। धीरे-धीरे करने के बाद बहुत से किताब मैंने पढ़ डाले। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैंने उनको भी पढ़ डाले। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हुआ और मुझे अब दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब एकदम सही हूँ, ठीक हूँ। कभी-कभार प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैं पहले था, 2017 के पहले, तब मैं जब था और अब जो मैं हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जब मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। मेरे मेरी बॉडी में भी चेंजेस हुए हैं और मेरे माइंड में भी। कहते हैं ना, आउटर और इनर, तो दोनों मेरा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, यही मेरी स्टोरी थी। मैंने मैं इसको डीपली डिटेल्स में बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने इसको शॉर्ट में ही रखा है। जितना हो पाया है, जितना मुझे याद है, मैंने उतना बता दिया आपसे। बस ये मैं चाहता हूँ कि जो मैंने झेला है अपनी लाइफ में, अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा है, वो वो अगर कोई झेल रहा हो या कोई वो गलती कर रहा हो या कोई कोई भटका हुआ हो, तो शायद इस वीडियो को देखकर, मुझे सुनकर वो वो भी सही हो जाए। सब खुश रहे अपनी लाइफ में यार, सब अच्छे से रहें। लाइफ बहुत अच्छा है। लाइफ को समझने की देरी है। अगर आप इसको समझ गए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैंने दवा छोड़ने के 2 साल तक जो मैंने झेला है ना, आप कभी उसको झेलोगे नहीं, आपको दवा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और ये डिप्रेशन, मेंटल जो बोलते हैं ना, मेंटल सिकनेस, ये आपको कभी होगा नहीं। बस आप जीवन क्या है, लाइफ क्या है ना, आप इसको समझो। दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।